Hey everyone, welcome to my YouTube channel Sweta Sir Classes. Today we are going to continue the 7th chapter and the name of chapter is Forest and Wildlife in India. Okay, so now today's topic is conservation of forest. Okay, it means that कि हमें forest को क्यों conserve करना चाहिए. So let's start. Forests are disappearing from our planet. All around the world, trees are being cut down too quickly for the earth to regenerate new forests. Cutting down of trees and forests is called deforestation, which is being done to get more and more land for farming, building houses, roads and bridges and so on. Okay, it is important to conserve forest because तो ये दिया गया है कि जो फॉरेस्ट है वो हमारे प्लानेट पे जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, डिसअपियर हो रहे हैं. हमें अपनी ज़रूरतों को पूरे करने के लिए, जैसे कि हम बिल्डिंग बनाते हैं या फिर फार्मिंग करनी है, हमें हाउसेस बनाने हैं, रोड्स बनाने हैं, तो उसके लिए जो है हमें एक खाली प्लॉट चाहिए जिसके लिए जो है हम ट्रीज़ या फिर फॉरेस्ट को जो है वो काटते जा रहे हैं. तो जब हम लार्ज स्केल में ट्रीज़ या फिर फॉरेस्ट को काटते हैं तो इस टर्म को हम डेफॉरेस्टेशन कहते हैं. ओके, तो इसीलिए जो फॉरेस्ट है या फिर जो ट्रीज़ हैं उनको जो है कंजर्व करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए गए हैं क्यों ज़रूरी है. ठीक है, वो हम देखते हैं. सबसे पहला पॉइंट है roots of trees absorb water. However, if trees are cut, the soil can no longer absorb water. Therefore, when heavy rain occurs, the water remains on the top of the soil, resulting in floods. It means that ये जो पहला पॉइंट है वो ये कहता है कि हम सब जानते हैं जो ट्रीज़ होते हैं, जो रूट्स होते हैं ट्रीज़ के, वो वाटर को अब्जॉर्ब करते हैं. ठीक है, अगर हम ट्रीज़ को कट कर देते हैं तो फिर ऑब्ज़र्व करने के लिए जो है वो रूट नहीं रहेगा, यानी कि वाटर जो है वो ऑब्ज़र्व नहीं करेगा सॉइल. ठीक है, जिसके वजह से जब कभी भी भारी बारिश होगी तो क्या होगा कि जो सॉइल पे जो है वो ओवरफ्लो होगा, जिसके कारण जो है फ्लड्स हो सकते हैं, बाढ़ जैसे जो है हालात हो सकते हैं. नाउ सेकेंड पॉइंट इज इन हिली रीजन्स if there are no trees, the moving water during the rain washes away the top layer of the soil. Without this top layer of soil, which is full of nutrition, plants and trees don't grow properly. The soil becomes loose and cause landslides. It means that जो हिली रीजन्स होते हैं वहाँ पे ट्रीज़ क्या होते हैं, अगर नहीं रहेंगे, अगर हम उसको कट कर देते हैं हिली रीजन्स में, तो हम सब जानते हैं कि अगर ट्रीज़ नहीं रहेंगे तो उसकी वजह से सॉइल इरोजन होगा. ठीक है, सॉइल इरोजन यानी कि जो टॉप लेयर है सॉइल के वो कट जाएंगे या फिर जो है वो वॉश हो जाएंगे, वो बह जाएंगे जब कभी भी भारी बारिश होगी या फिर तेज़ हवाएं बहेंगी. ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि यही कारण जो है जो सॉइल होता है वो धीरे धीरे लूज हो जाता है और लैंड स्लाइड हो जाता है. ठीक है, जो लैंड का जो ढहना होता है उसे हम लैंड स्लाइड कहते हैं. नाउ थर्ड पॉइंट इज दैट homes of thousands of bird, animal and insects are lost due to deforestation. और हम सब जानते हैं जो बर्ड्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, उनके नेचुरल हैबिटेट यानी कि उनके जो रहने का जगह होता है वो है फॉरेस्ट. अगर हम फॉरेस्ट को काट देंगे तो उनके जो घर हैं वो भी जो है वो नष्ट हो जाएंगे, जिसके वजह से जो है वो होमलेस हो जाएंगे. ठीक है, नाउ we must also remember the 3 words that are important for conserving any natural resource. These are reduce, reuse and recycle, also known as 3 Rs. हमें किसी भी चीज़ को कंजर्व करने के लिए यानी कि नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए, जैसे कि फॉरेस्ट हो गया तो ये नेचुरल रिसोर्स है, तो इस चीज़ को हमें कंजर्व करने के लिए हमें 3 Rs को जो है वो हमेशा माइंड में जो है वो रखना है. वो 3 Rs है रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल. रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल ये जब तीनों एक साथ आते हैं तो हम इनको 3 Rs कहते हैं. इसका मतलब क्या होता है वो हम देख लेते हैं. रिड्यूस का मतलब है कि हमें वैसे प्रोडक्ट्स जो कि ट्रीज से बने हुए हैं उनके यूज जो है वो हमें कम कर देने चाहिए. ठीक है, नाउ देन है रीयूज़. हमें वैसे
प्रोडक्ट्स जिसको अगर हम बार बार यूज कर सकते हैं तो उसे हमें रीयूज़ करने चाहिए। एंड नाउ रिसाइकल, वैसे प्रोडक्ट जैसे कि पेपर, बुक्स, कार्डबोर्ड बॉक्सेस, इनको जो है अगर हम इस पर लिख लेते हैं तो फिर ये जो है फैक्ट्री में जाके जो है ये फिर से रिसाइकल हो सकते हैं, फिर से ये नया हो सकते हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं। तो इन्हें हमें बार बार रिसाइकल करके यूज़ करना चाहिए। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज़ द वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। ओके, सो वाइल्ड लाइफ इन इंडिया मीन्स वाइल्ड लाइफ, सबसे पहले समझेंगे ये कॉन्सेप्ट वाइल्ड लाइफ क्या होता है। इसका हिंदी मतलब है जंगली जीवन, यानी कि वैसे एनिमल्स, बर्ड्स या फिर इंसेक्ट्स जो नेचुरल हैबिटेट जिनका जो है वो फॉरेस्ट है, यानी कि वो जंगल में रहते हैं, उन्हें हम वाइल्ड लाइफ कहते हैं। ठीक है, तो इंडिया में जो है वो बहुत ही वैरायटी, लार्ज वैरायटी में जो है यहाँ पे जो है एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स जो है उनका नेचुरल हैबिटेट क्या है, उनका नेचुरल हैबिटेट वाइल्ड है, यानी कि फॉरेस्ट है। ठीक है, इन द फॉरेस्ट लोकेटेड इन द नॉर्थ एंड द ईस्ट ऑफ इंडिया देयर आर एनिमल्स सच एज एलिफेंट्स, राइनोस, टाइगर्स, डियर एंड सो ऑन। सो जो फॉरेस्ट इंडिया के नॉर्थ में और ईस्ट में लोकेटेड है वहाँ पे किस प्रकार के एनिमल्स पाए जाते हैं, तो वहाँ एलिफेंट्स, राइनोस, टाइगर, डियर और इसी प्रकार के जो है एनिमल्स रहते हैं। एनिमल्स सच एज लेओपार्ड, टाइगर्स, बियर्स, वाइल्ड बोर्स एंड वाइल्ड बफलोज लिव इन द डेसिडियस फॉरेस्ट। और जो ये एनिमल्स हैं, लेओपार्ड्स, टाइगर, बेयर्स, ये सब एनिमल्स जो हैं वो डेसिडियस फॉरेस्ट में रहते हैं। इस फॉरेस्ट को हमने पिछले वीडियो में जो है वो डील किया हुआ है। A large variety of fish, water birds and reptiles are found in India's rivers and lakes. इसके अलावा जो इंडिया में जो रिवर्स हैं, लेक्स हैं, वहाँ पे जो है फिश, वाटर बर्ड्स, रेप्टाइल्स, ये बहुत ही लार्ज वैरायटी में जो है वो पाए जाते हैं। ओके, नाउ इसके बाद है इंडिया जो है वो फेमस है एशियाटिक लायंस के लिए। ठीक है, जो कि कहाँ पे पाए जाते हैं, गिर फॉरेस्ट में। और ये गिर फॉरेस्ट कहाँ है, ये गुजरात स्टेट में है। ओके, नाउ जो फेमस रॉयल बंगाल टाइगर है ये सुंदरबंस में पाए जाते हैं, जो कि वेस्ट बंगाल स्टेट में है। देन द लार्ज नंबर ऑफ वन हॉर्न राइनोज in the world can be found in the Kaziranga National Park that is in Assam, that is in India. Okay, so जो काजीरंगा नेशनल पार्क है जो कि असम स्टेट में है, वो जो है वहाँ पे वन हॉर्न राइनो जो है वो बहुत ही फेमस है, यानी कि एक सिंग वाला जो राइनो है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फेमस है। नाउ नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। हमें वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करके क्यों रखना ज़रूरी है, ये चैप्टर का ही नेम है हमारा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। तो हमने फॉरेस्ट टॉपिक को और फॉरेस्ट को क्यों कंजर्व करके रखना है वो तो डील किया, लेकिन अभी हमने सिर्फ पढ़ा है वाइल्ड लाइफ। अब हमें वाइल्ड लाइफ को क्यों कंजर्व करना है वो अब हम पढ़ते हैं। डेफोरेस्टेशन इज डिस्ट्रॉइंग द नेचुरल हैबिटेट ऑफ एनिमल्स। ह्यूमन बीइंग हंट एंड किल एनिमल फॉर देयर स्किन, फर, हॉर्न एंड टस्क। इट मीन्स दैट जो डिफॉरेस्टेशन हो रही है, यानी कि जो हम लार्ज स्केल में पेड़ को काटते जा रहे हैं, तो जिसके वजह से क्या हो रहा है, जो एनिमल्स की जो नेचुरल हैबिटेट हैं वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। ठीक है, वो ख़त्म हो रहे हैं, जिसके वजह से जो ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, जब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे उनके नेचुरल हैबिटेट तो वो रोड पे आते हैं, इधर उधर घूमते हैं। तो ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, उनको हंट करते हैं, यानी कि उनका शिकार करते हैं और एनिमल्स को किल करते हैं। क्यों, ताकि उनको जो है उनकी स्किन जो है वो मिले, फर मिले, हॉर्न मिले, टस्क मिले, यानी कि जो टिथ होता है वो मिले। ठीक है, इन द पास्ट वाइल्ड एनिमल्स आर बर्ड्स एंड बर्ड्स वर ऑल्सो हॉन्टेड फॉर प्लेजर। पास्ट में यानी कि पहले क्या होता था, वाइल्ड एनिमल्स या फिर बर्ड्स को जो है वो शिकार किया जाता था, लोगों अपने खुशी के लिए जो है शिकार करते थे। ठीक है, जिसके वजह से क्या हुआ, इसका परिणाम ये हुआ कि बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स जो है वो एक्सटिंक्ट हो गए। एक्सटिंक्ट यानी कि विलुप्त हो गए, अब वो अर्थ पे वो नहीं दिखाई देते हैं और वो ना ही पाए जाते हैं। ओके,
There are some animals whose numbers have reduced so much that they might soon disappear from the earth. These are called endangered animals. तो ये जो टर्म था एक्सटिंक्ट, इसका मतलब तो हमें पता चला, यानी कि वैसे एनिमल जो कि अब इस धरती पे नहीं है, वो विलुप्त हो चुके हैं। लेकिन एक यहाँ पे टर्म आता है इंडेंजर्ड एनिमल्स। इसका मतलब होता है वैसे एनिमल्स जिनकी जो संख्या है अब बहुत ही कम है। अब वो अगर उनको सेव करके नहीं रखा गया तो वो भी जो है डिसअपियर हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे अर्थ से। ठीक है, वैसे एनिमल को हम इंडेंजर्ड एनिमल्स कहते हैं। ठीक है, though nowadays hunting has been made illegal, animals are still not safe from poachers. Okay, it means that कि जो हंटिंग है हमारे कंट्री में जो है वो इलीगल माना जाता है। ठीक है, अब इसको अपराध माना जाता है। इसके अलावा भी क्या है कि जो एनिमल्स है यहाँ पे पोचर्स से जो है वो सेफ़ नहीं है। पोचर्स यानी कि वो लोग जो कि छुप के जो है एनिमल्स को किल करते हैं, पकड़ते हैं। ठीक है, तो अभी भी जो है हमारे कंट्री में एनिमल जो है वो सेफ़ नहीं है। किससे? पोचर्स से। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। So, in order to protect our forest and wildlife, the government of India has declared many areas and forests as protected areas. तो जो एनिमल्स को बचाने के लिए पोचर से, ठीक है, जो गवर्नमेंट है इंडिया की, उन्होंने कुछ रीजन्स को यानी कि कुछ एरियाज़ को जो है उन्होंने प्रोटेक्टेड एरियाज जो है वो डिक्लेयर्ड किया है। प्रोटेक्टेड एरियाज़ यानी कि वैसे एरियाज जिसमें जो है वो एनिमल्स जो है वो सेफ़ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। तो ये प्रोटेक्टेड एरियाज़ में कौन कौन से एरियाज़ हैं? वो है रिजर्व फॉरेस्ट, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ये तीनों चीज़ें जो हैं वो प्रोटेक्टेड एरियाज़ में काउंट होते हैं। सो जो कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज एंड किलिंग ऑफ एनी एनिमल्स इज़ इलीगल इन दिस एरियाज़। तो इस एरियाज़ में क्या होता है कि अगर हम कोई भी ट्रीज़ को नहीं काट सकते हैं या फिर हम एनिमल्स को जो है वो किल नहीं कर सकते हैं, ये इलीगल होता है, अपराध होता है। ठीक है, यहाँ पे हम नहीं मार सकते हैं और ना ही कट कर सकते हैं। कुछ यहाँ पे वेल नोन नेशनल पार्क्स के नाम दिए गए हैं और कुछ सेंचुरीज़ के नाम दिए गए हैं। ठीक है, जो कि है कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में, जल्दापाड़ा नेशनल पार्क इन वेस्ट बंगाल, काजीरंगा नेशनल पार्क इन असम, पेरियार नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व दैट इज़ इन केरला एंड सरिस्का इन राजस्थान। ओके, तो ये सारे जो है नेशनल पार्क हैं जो कि स्टेट किसी स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये जितने भी नेशनल पार्क थे वो सारे नेशनल पार्क जो है वो इंडिया के हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, ये चैप्टर हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स एवरीवन।